नमस्कारम, स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। भारतीय दर्शन की बेहद खूबसूरत चीज जिसे आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया, जिसे हम अद्वैत वेदांत कहते हैं। अद्वैत वेदांत जिस सिद्धांत पर टिका हुआ है वो सिद्धांत है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, कि ब्रह्म जो है द ऑलमाइटी इज द अल्टीमेट ट्रुथ, बाकी सब कुछ मिथ्या है। भारतीय दर्शन में किसी भी सिद्धांत ने मुझे आज तक उतना फैसिनेट नहीं किया जितना इस सिद्धांत ने फैसिनेट किया। एंड आई एम प्रेटी श्योर कि जब आप मेरी इस वार्ता को पूरी तरीके से सुनेंगे तो आप भी पाएंगे कि हाँ, ये फैसिनेटिंग तो है, गजब की बात तो है। अद्वैत वेदांत जिनकी स्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी, और उस अद्वैत वेदांत की जो पूरी फिलॉसफी है, जो पूरा दर्शन है, वो एक सिद्धांत के ऊपर टिका हुआ है। और वो सिद्धांत कहता है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, कि इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में कुछ भी ऐसा नहीं जो सत्य हो, जो अल्टीमेट ट्रुथ हो। अल्टीमेट ट्रुथ, अंतिम सत्य सिर्फ एक ही है और वो ब्रह्म है। इसीलिए कहा गया कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। दो चीजें होती हैं, एक सत्य और दूसरा असत्य। सत्य वो है जो हर काल, हर परिस्थिति, हर समय में सत्य होता है, विद्यमान होता है। जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, वो सत्य है। असत्य क्या है? जो न कभी था, न आज है और कल भी नहीं होगा, वो असत्य है। सत्य और असत्य, इन दोनों के मध्य में एक चीज और है, इसे मिथ्या कहा जाता है। कई लोग मिथ्या से तात्पर्य लगाते हैं कि मिथ्या का मतलब झूठ होता है, असत्य होता है, लेकिन मिथ्या का मतलब झूठ या असत्य नहीं होता। मिथ्या सत्य और असत्य के बीच की कड़ी है। मिथ्या का मतलब होता है कि जो एक समय में सत्य है और दूसरे समय में सत्य नहीं है, वो है मिथ्या। मैं यहाँ पर बैठा हूँ, आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, सामने कैमरा के पीछे जो व्यक्ति है वो मुझे देख पा रहा है, तो मैं सत्य हूँ। लेकिन कल मैं न होऊंगा इस दुनिया में तो फिर मैं सत्य नहीं रहूँगा, फिर मैं कौन हुआ? मैं मिथ्या हुआ। और मेरी ही तरीके से ये पूरा यूनिवर्स, ये पूरा जगत मिथ्या है। और यही अद्वैत वेदांत का दर्शन है, यही फिलॉसफी है कि ब्रह्म सत्य है और सब कुछ जो भी है वो मिथ्या है। झूठ नहीं कहा उन्होंने मिथ्या कहा कि एक काल, एक परिस्थिति में है, आज है, हो सकता है कल ना हो। अब आप कहोगे कि इसमें इतना फैसिनेटिंग करने वाली क्या बात है? तो नॉर्मल सी चीज है ना, आप लोगों ने भी सुनी होगी अद्वैत वेदांत को, अगर थोड़ा पढ़ा होगा कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। इसमें इतना फैसिनेटिंग करने वाली क्या बात है? मैं आपको बताता हूँ। अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स को समझोगे, क्वांटम फिजिक्स को पढ़ोगे, तो आप पाओगे कि ये जो सिद्धांत है अद्वैत वेदांत का, ये कितना सही, कितना सटीक सिद्धांत है, जो आदि शंकराचार्य भगवान ने लगभग 1300 साल पहले दे दिया था। और क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स आज जिन बातों को विज्ञान के माध्यम से सिद्ध कर रही है, उन्हीं बातों को ये सिद्धांत 1300 साल पहले सिद्ध कर चुका है। भौतिक विज्ञान के जितने भी सिद्धांत हैं, चाहे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत हो, चाहे कोई अन्य दूसरा सिद्धांत हो, जब हम इनको बड़े स्तर पर अध्ययन करते हैं, जब बड़े स्तर पर इनको हम देखते हैं, तो ये क्लासिकल फिजिक्स कहलाती है। आप लोगों ने जो फिजिक्स पढ़ी है, दैट इज क्लासिकल फिजिक्स। लेकिन जब भी भौतिक विज्ञान के नियमों को जब एटॉमिक लेवल पर जाकर उनका अध्ययन करते हैं, मैंने कल चर्चा की थी कि एटम्स से इस ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु की रचना हुई है। जितनी भी चीज़ें हैं इस ब्रह्मांड में, उन सबका अस्तित्व एटम्स की वजह से ही है। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं मिलेगी जो एटम से मिलकर ना बनी हुई। तो जब हम भौतिक विज्ञान के नियमों का अध्ययन एटॉमिक लेवल पर जाके करते हैं, बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर जाकर जब उनका अध्ययन करते हैं, तब हमारी आंखें खुल जाती हैं, या यूं कह लो कि हमारी आंखें धोखा खा जाती हैं, या यूं कह लो कि हम पागल से हो जाते हैं कि भाई ये हो क्या रहा है।
जो चीज़ें भौतिक विज्ञान के नियमों में आज ऐसी प्रतीत हो रही हैं और एटॉमिक लेवल पर जाके वो चीज़ें बदल जाती हैं। अगर क्वांटम मैकेनिक्स की भाषा में मैं सीधे सीधे आपसे ये कहूँ कि मैं यहाँ पर तभी तक हूँ जब तक कि मुझे कोई देख रहा है। जैसे ही मुझे कोई देखना बंद कर देगा, मैं यहाँ पर हूँ ही नहीं, मेरा अस्तित्व है ही नहीं, मैं यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब तक कैमरा के पीछे ये व्यक्ति मुझे देख रहा है तब तक मैं यहाँ पर हूँ। जैसे ही वो देखना बंद कर देगा, मैं यहाँ पर हूँ ही नहीं। अब आप कहोगे यार ये कौन सी बात है? क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स यही बात कहती है कि जब तक हम किसी वस्तु को देख रहे हैं, वास्तव में उसका अस्तित्व तभी तक है। आप ये मत समझना कि आप अपने आप में बहुत बड़े हो, आप तभी तक हो जब तक मैं आपको देख रहा हूँ। सामने एक कुर्सी रखी हुई है, मान लीजिए, मैं देख रहा हूँ जब तक, तब तक तो वो वहाँ पर है। जैसे ही मैं देखना बंद कर दूँ, कुर्सी है ही नहीं वहाँ पे। यही बात कहती है क्वांटम फिजिक्स, और यही बात आदि शंकराचार्य ने कही कि सब कुछ मिथ्या है इस संसार में। द ओनली वन विच इज द अल्टीमेट ट्रुथ एंड दैट इज ऑलमाइटी। वो ब्रह्म है जो अंतिम सत्य है। क्वांटम फिजिक्स में कई सारे एक्सपेरिमेंट हुए, मैं बारी बारी से वीडियोस में उनकी चर्चा करूंगा। एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट हुआ और उस एक्सपेरिमेंट में ये पता चला कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स को देख रहे होते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से, क्योंकि इन नंगी आंखों से इलेक्ट्रॉन्स को देखना इज नॉट पॉसिबल। इलेक्ट्रॉन्स बहुत छोटे होते हैं, हम अपनी नंगी आंखों से इलेक्ट्रॉन को नहीं देख सकते। तो उन्हें देखने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्जर्व करने के लिए हमको इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है। वी नीड मशीनरी, वी नीड इक्विपमेंट। तो जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट से उनको ऑब्जर्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, मज़े की बात है आप सुनना कि जब तक हम इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व कर रहे हैं तब तक इलेक्ट्रॉन वहाँ पर है उस जगह पर, और जैसे ही हमने उसको देखना बंद कर दिया, वो इलेक्ट्रॉन वहाँ पर होता ही नहीं है। कितनी मज़ेदार बात है, कितनी फैसिनेटिंग चीज़ है कि जब तक आप उस इलेक्ट्रॉन को देख रहे हो तब तक वहाँ पर है, और जैसे ही आपने उसको देखना बंद किया, इलेक्ट्रॉन वहाँ पर है ही नहीं। इससे भी मज़ेदार बात यह है कि इलेक्ट्रॉन को कैसे पता चला कि उसे कोई देख रहा है, क्योंकि जैसे ही दोबारा हम उसे देखना शुरू करते हैं, वो तुरंत उसी जगह पर आ जाता है। जैसे ही देखना बंद किया तो फिर गायब। इलेक्ट्रॉन को कैसे पता चला कि उसे कोई देख रहा है? और हम सब जानते हैं, मैंने कल भी कहा था, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं इस दुनिया में, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स। सब चीज़ें एटम से मिलके बनी हुई हैं, और एटम्स के अंदर बताया था न्यूक्लियस है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स का बादल है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स ऐसी हरकत कर सकता है, देन व्हाई नॉट एटम्स, देन व्हाई नॉट ह्यूमन बीइंग। जब इलेक्ट्रॉन ये साबित कर रहा है कि आदि शंकराचार्य ने जो कहा वो सत्य है, तो फिर ये बात हम पर लागू क्यों नहीं हो सकती? ये बात हम पर भी लागू है। इसीलिए ये चीज़ बहुत फैसिनेटिंग लगती है। क्या लोग दुनिया के झंझट में पड़े रहते हैं कि ये मेरे साथ ये हो गया, उसके साथ वो हो गया। क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ प्रभु, कुछ नहीं हुआ। दिस ऑल इज इल्यूजन। ये सब माया है। कल भी कहा था कि माया क्या है? माया इल्यूजन है। ये संसार, ये सृष्टि, इस सृष्टि के जितने भी अंग हैं, जितनी भी रचनाएं हैं, प्रकृति, भौतिक, सब कुछ, एवरीथिंग, सब कुछ इल्यूजन है, और हम सब उसका हिस्सा हैं। हम सब उसका हिस्सा हैं। जब तक मुझे कोई देख रहा है, मैं हूँ, और जैसे ही मुझे कोई देखना बंद करे, मैं हूँ ही नहीं। तुम कहोगे किसी के देखने से क्या होता है? हम हैं तो हैं। हाउ डू यू नो दैट यू एग्जिस्ट? तुम कैसे कह सकते हो कि तुम अस्तित्व में हो? क्या प्रमाण है तुम्हारे पास जिसके आधार पर तुम ये कह सकते हो कि तुम्हारा अस्तित्व है? मेरा अस्तित्व है, ये बात मुझे सामने वाला बता सकता है। तुम कैसे बताओगे कि तुम्हारा अस्तित्व है? मैं खुद को कैसे बताऊं कि मेरा अस्तित्व है?
यही बातें हैं जब जिन्हें आप सोचते हो, जिनका मंथन करते हो, तब आपको लगता है कि भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन में कुछ तो ऐसा है जो बेजोड़ है, जो आधुनिक विज्ञान भी जिन्हें समझने में उतना सक्षम नहीं हो पाया है। आदि शंकराचार्य ने कहा, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ये जगत झूठा नहीं है, ये मत समझना कि सब कुछ झूठ है, लेकिन ये भी मत समझना कि ये सब सच है। आज है, कल नहीं होगा, कल होगा परसों फिर नहीं होगा। आप खुद देख लीजिए, कितनी ही चीजें आपके सामने बनी, कितने ही महल आपके सामने बने, और कितने ही महल आपके सामने आपके देखते हुए खंडहर बन गए, मिट गए। वो एक भजन आता है ना, मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम, फिर भी भवन बनाता ऐसे जैसे हरदम यहाँ मुकाम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। इल्यूजन है ना, इल्यूजन, ये इतना भ्रामक है कि कभी आपको उस सत्य से अवगत होने ही नहीं देगा, इल्यूजन में फंसा के रखेगा। एक बात और, आप भी इस इल्यूजन का हिस्सा हैं। जितना इल्यूजन इस दुनिया में क्रिएट हो चुका है या हो रहा है, आप भी उसको क्रिएट करने में भागीदार हैं। आप भी। जय श्री कृष्ण।